मीना मंच की इस बैठक में जितने सदस्य इस मीना मंच के गठन के लिए चुने गए हैं, सबसे पहले विद्यालय की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत बधाई। जैसा कि मीना मंच, तो सबसे पहले हम लोग आज ये जाने कि मीना कौन, आखिर ये मीना नाम क्यों दिया गया, मीना है क्या। तो मीना एक काल्पनिक नाम जिसे 1990 में यूनिसेफ ने दक्षिण एशिया में बालिकाओं के अधिकारों को सशक्त करने, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करने, इन आदि के उद्देश्य से ये मंच का गठन किया और एक काल्पनिक नाम दिया जिसमें एक लड़की का नाम दिया मीना। मीना एक संघर्षशील लड़की है इस कहानी में, छोटी सी कहानी में, और जिसके भाई बहन भी हैं, माता पिता भी हैं, और वो बहुत ही संघर्षशील और ओजस्वी लड़की है। मतलब हर मुद्दे पे खुलकर बोलने का प्रयास करती है, वो सबको लेकर चलने का प्रयास करती है। वो बालिकाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो कदम उठाती है गांव में जो उसे उठाना चाहिए। परिवार में नहीं, वो गांव में भी उठाती है। वो घर घर जाती है, संपर्क करती है बालिकाओं से, महिलाओं से, विशेषकर उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करती है, उन्हें उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है और उनमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। तो मीना एक शानदार कैरेक्टर है इसमें, और मीना मंच का उद्देश्य यह है कि बालिकाओं को, महिलाओं को सशक्त किया जाए हर दृष्टि से। कहीं भी उनके साथ समाज में, विद्यालय में या उनके मन में हम हीन भावना का शिकार है, कुछ भी हो, उनको हम ऐसा उनके अंदर कौशल बढ़े, ऐसे उनको मोटिवेट करे कि वो खुलकर बोले, हर विषय पर खुलकर बोले, क्योंकि खुलकर ना बोलना भी बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। तो हम जानेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। मीना मंच का अब उद्देश्य पे बात करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, जो एक प्रमुख समस्या रही है। अभी तो बहुत कम हुआ है, जागरूकता बढ़ी है, लेकिन आज भी बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग को तोषक क्षेत्र में भी मिले, शाम को भ्रमण करने के दौरान कि 8वां पास करके 7वां पास करके लड़कियां पढ़ाई छोड़ दी। अभी इस क्षेत्र में मिला है ना समस्या। आप लोग को मिला कि नहीं ऐसा समस्या, कि नहीं मिला? मिला है। तो हमको ऐसे बच्चियों को भी मोटिवेट करना है। ये कार्य हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारे शुभम करता शिक्षा के रूप में लक्ष्मी उतना जिस ये समय पे आप लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं, और सब लोगों को मिलकर एक टीम वर्क के रूप में हम लोग को काम करना है। और इसका गठन केवल कागजों तक सीमित रखने के उद्देश्य से हम लोगों ने नहीं किया। इसके गठन का उद्देश्य इसको धरातल पे हम लोग उतारेंगे और 100% उतारेंगे। तो बालिका, ऐसी कोई भी लड़की जो पढ़ाई छोड़ दी है, उसको भी चिन्हित करने का दायित्व आप सभी के कंधे पे है। बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, आंतरिक कौशल या उनके जो भी कौशल है उनको विकसित करने के लिए हमको प्रयासरत रहना है। जैसे क्या होता है कि बच्चियां देखा जाता है या महिलाएं देखा जाता है, कुछ किसी भी बात को खुलकर रखने में शर्माती है, वो कुछ कहना नहीं चाहती। हो सकता है बहुत कुछ जानती हो, लेकिन वो कहने में हिचकती है, वो डरती है, संकोच करती है कि हमसे गलती ना हो। तो उसके इस संकोच को हटाना कि नहीं, आप अपने विचारों को रखिए, किसी भी संकोच में मत पड़िए। गलती इंसान से स्वाभाविक है, वो सबसे होती है, और हमको अपनी जो भी हमारी बातें हैं उसको हम रखेंगे, उचित मंच पे रखेंगे, उचित जहाँ जगह मिलेगा वहाँ रखेंगे। जब आप अपनी बातों को नहीं रखते हैं, साझा नहीं करते हैं, तो हमें आपकी भावनाओं का पता नहीं चलता है। तो उनमें इस जो भी कौशल है, नेतृत्व क्षमता है, इनको नेतृत्व करने का मौका है, जैसे आप लोगों को मिला। जो भी हमारे मेंबर चुने गए हैं, अध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, पावर एंजल है, सक्रिय सदस्य के रूप में चुने गए हैं। तो आप लोग नेतृत्व करने के लिए यहाँ पे, आप पूरी टीम को नेतृत्व कर रहे हैं। अध्यक्ष की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये काम केवल पद ले लेने तक सीमित नहीं। हमको ये नहीं करना मुझको पद मिला है, आपके पद का सही अर्थों में का
हम मानेंगे कि आपने कामों को पूरा किया जब आपके सभी सदस्य जब बोलने लगेंगे खुलकर, और सभी सदस्य के साथ साथ इस विद्यालय की हर एक बच्ची बोलने के लिए तैयार हो किसी भी मुद्दा पर। जानिए कि हम लोग इसको प्राप्त करने के करीब है। तीसरा हमें लैंगिक समानता पर भी हम लोग को काम करना है। जैसे आज भी समाज में लड़के और लड़कियों में भेद देखा जाता है कि नहीं? समझ रहे आप लोग? है, आज भी देखा जाता है। और यदि ना हो, जैसे गांव में देखते हैं लड़का जन्म लेता है तो बहुत सारी मिठाई बने, छोटा सा बहुत सारी मिठाई बटेगी, घरों में भोजन का दावत और दिया जाएगा। और लड़की जन्म लेती है तो वो मिठाई केवल परिवार और पटीदार तक सीमित कर दिया जाता है। हो सकता है बहुत लोग समाज कहीं वो भी नहीं, और सामाजिक मान लीजिए शिकायत ना हो, इसलिए कुछ परिवार अपने अगल बगल हो सकता है बांट देते हैं। और ये भी केस देखने को मिलता है कि लैंगिक भेद है। आपको लड़के और लड़की में अंतर करके जब कोई बात कही जाए तो उसी को लैंगिक भेद कहते हैं। आप कहीं खेल रही हैं और आपको खेलने से रोका जाए कि तुम लड़की हो, तुमको ऐसा नहीं खेलना, वही वहाँ भी लैंगिक भेद है। आप जैसे बैठ रहे हैं हंस दिए, हमें लड़कियों को इस तरह नहीं हंसना चाहिए, ऐसा भी आता है। एक लैंगिक भेद है, ये भी एक मानसिकता है कुंठित, जहाँ बच्चियों को खुलकर हंसने की आज़ादी भी नहीं है। तो इस पर भी हम लोगों को काम करना है। इसके साथ ही साथ जो हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, बाल श्रम है, इससे संबंधित भी हमको जागरूकता फैलानी है। बाल विवाह समझ रहे हैं, कम उम्र में शादी कर देना चाहिए, ये चीज़ें सही नहीं है, किसी भी ना शारीरिक रूप से सही है, ना मानसिक रूप से भी सही है। तो इसके प्रति भी हमको समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम करना है। दहेज प्रथा, बाल श्रम, दहेज प्रथा समझ रहे हैं कि जब भी लड़की की शादी करने के लिए जाता है तो आज भी दहेज एक मुद्दा है, आज भी। और ताजुब की बात है कि लड़की आज ऐसा भी देखा जा रहा है कि सफल लड़की के साथ भी लोग समझौता कर रहे हैं, क्योंकि सफल लड़की के साथ सफल लड़के का शादी संबंध के लिए जाते हैं, तब भी वहाँ फीलिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा तो फीलिंग आ ही जा रहा है वहाँ भी कि ये लड़की वाले हैं। एक दबाव आज भी देखने को मिल रहा है लड़की वाले पक्ष पर। जब तो इसको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं? जागरूकता फैलाकर। और लड़कियां जब सशक्त होंगी, समाज में आगे बढ़ेंगी, तो ये धीरे धीरे लड़की ही इसका सब विरोध करेगी कि नहीं, जिस घर में दहेज मांगा जाएगा उस घर में हम शादी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? इस लायक बनेंगे। तो इस पर भी हम लोग को काम करना है। इसके साथ ही स्वास्थ्य हो, स्वच्छता हो, पोषण हो, मासिक धर्म के बारे में भी खुलकर बोलने की, और जो भी परेशानियां, जो भी आपकी परेशानियां हैं वो आप रखेंगे, आप बताएंगे, जागरूकता फैलाएंगे। तो शिक्षिकाओं के माध्यम से भी आप सहयोग लेंगे, और इस पर भी हम लोग को काम करना है। इसके साथ ही जीवन कौशल की क्षमताओं को विकसित करना, जैसे हमें जीने के लिए कौन से कौशल हमारे अंदर होने चाहिए और हमारे उस कौशल को कैसे विकसित करें, इस पर भी योजना बनाकर हम लोग को काम करना है। साथ ही इसके लिए हम लोग को क्या करना है, जो हमारी टीम है, जो मीना मंच के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सक्रिय सदस्य हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, इन लोगों को प्लानिंग करने की सुगमता शिक्षिकाओं के साथ ये प्लानिंग होनी चाहिए कि सप्ताह में, मैं तो कहूँगा कि सप्ताह में कम से कम हर एक विषय पे हम लोग किसी एक खास दिन शनिवार को ही एक चयन कर लें।